बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूं। आज हम बनाएंगे कश्मीरी चिकन मसाला। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बहुत ही डिफरेंट से इसमें इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं जो कि आपके किचन में नॉर्मली पाए जाते हैं। तो तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो चलिए आइए फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। कश्मीरी चिकन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी के करीब चिकन ले ली है। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। बस ये 3 मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरीके से चिकन के एक एक पीस में लगा देंगे। मतलब ये कि एक एक पीस कोट हो जाना चाहिए नमक मिर्च और हल्दी से। ये देखिए तमाम पीसीस पर हमने नमक मिर्च और हल्दी लगा लिया है। अब इसको आप चाहें तो आधे घंटे के लिए रख दें। अगर टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको फ़ौरन ही नेक्स्ट प्रोसेस पर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मैरिनेशन के लिए रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के दरमियाने टमाटर ले लिए थे। अब इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं यहाँ पर डाल दूँगी हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून भर के हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि इस डिश का बेसिक इंग्रेडिएंट है। इससे कलर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और खुश रंग सा आ जाएगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब मैं डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर। और यहाँ पे हम हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। याद रहे नमक हमने चिकन में भी लगाया है। अब उसी हिसाब से आपने मसाले डालने हैं। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और अच्छी तरीके से टमाटो पेस्ट में हम इसको मिक्स कर लेंगे। टमाटो प्यूरी में तमाम मसालों को पहले से ही सूख करके रखने से ये होता है कि मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सी ग्रेवी बनती है। अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। अब वो जो चिकन के पीसेस हमने मैरिनेट करके रखे थे नमक मिर्च और हल्दी में, वो तमाम के तमाम हम इसमें 1 बाय 1 ऐड कर देंगे और इन पीसेस को हम करेंगे शैलो फ्राई। बस 2 से 3 मिनट में एक साइड पे अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा। जब इस तरह से कलर आ जाए तो हम इनको टर्न कर देंगे और जब दूसरी तरफ से भी कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। चिकन को हमने गलाना नहीं है, बस हमें चिकन को हल्का सा फ्राई करना है। ये प्रोसेस जो है ये इस डिश का मेन प्रोसेस है। बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे चिकन का टेस्ट हो जाता है। जो हम शैलो फ्राई चिकन को कर रहे हैं ना, इससे चिकन का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि जो मसाले हमने इस पर बेसिक लगाए थे उससे चिकन का टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन जब खाते हैं तो बहुत अच्छा सा टेस्ट इसका लगता है। मतलब ये कि गोश्त में हींग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये ज़रूर करना है, ये लाजमी स्टेप है। बस जब चिकन पे कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे और किसी बाउल के प्लेट के अंदर रख लेंगे। अब उसी तेल में मैंने यहाँ पे 3 छोटे दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है, या फिर आप जो बिग साइज़ प्याज होता है वो 1 ले लीजिएगा। बहुत बारीक चॉप कर ली है मैंने इस प्याज को। अब उसी तेल में हम इस प्याज को शामिल कर देंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन सा करना है। ये देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन सी हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम भूनेंगे, ताकि अदरक लहसुन की रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। टमाटो पेस्ट में जो मसाले हमने शामिल करके रखे थे वो तमाम इसमें हम शामिल कर देंगे। खुश्क मसाले हमने टमाटर के पेस्ट में डाल के रखे थे, वो तमाम फूल चुके हैं अच्छे तरीके से। इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि ग्रेवी बहुत स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत जल्दी भुन जाता है और बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर आता है। बस ये टमाटो पेस्ट और मसाला डालने के बाद हम 4 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम हाई फ्लेम पर भूनेंगे कि मसाला हमारा अच्छा सा दानेदार सा हो जाए। और दूसरी बात ये कि तेल जो है वो अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। बस ये है पहचान हमारी बुनाई की। तो हम उस वक्त तक इसको भूनेंगे। मसाला अगर नीचे लगने लगे तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दीजिए। जो टमाटो पेस्ट का प्याला था मैंने उसी से पानी शामिल कर दिया है इसमें। ये देखें मसाला हमारा दानेदार सा हो चुका है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं 100 ग्राम्स के करीब दही शामिल कर दूंगी। दही को डालने से पहले अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा, ताकि वो स्मूथ रहे और दानेदार सा अंदर ना रहे। वरना दानेदार सा जब दही हो जाता है ना सालन में जाके, तो वो बहुत ही ज़्यादा बदनुमा सा लगता है। बस इसको हम जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे ताकि दही में लम्स ना बने। बस मसाले के साथ हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। दही के प्याले में थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, कितनी दानेदार सी ग्रेवी हमारी अभी बनी हुई है। अब जो चिकन हमने रखी थी फ्राई करके वो हम इसमें शामिल कर देंगे।
अब चिकन शामिल करने के बाद भी हम मसाले के साथ चिकन को भूनेंगे। कलर देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त और कितना प्यारा सा इसका आ रहा है। टेस्ट में भी ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखें, आपने मसाले भी देखे हैं कि वही नॉर्मल से मसाले डाल रहे हैं, साबुत गरम मसाला भी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिफरेंट यूनिक सा इसका टेस्ट होता है। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिलेगी और आप मेरी तमाम वीडियोज़ देख सकेंगे, क्योंकि मेरी तमाम वीडियो इसी तरह से ईजी, सिंपल और यूनिक से टेस्ट के साथ होती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी होती हैं। और जिन लोगों ने ट्राई की हैं उनका फ़ीडबैक भी मुझे मिलते रहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छे फ़ीडबैक्स होते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और प्यार मोहब्बत बांटते रहिए। इसी तरह से हम भी आप लोगों के लिए अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर आते रहेंगे। 5 से 7 मिनट हम चिकन को इसी तरीके से भूनते रहेंगे। पानी की ज़रूरत हो तो पानी का छींटा थोड़ा थोड़ा मारते रहिएगा, डालते रहिएगा। जिस प्याले में मैंने चिकन फ्राई करके निकाली थी मसाले वाली, थोड़ा सा पानी शामिल करके वो तमाम मसाला भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आधा ग्लास के करीब मैं इसमें पानी मज़ीद शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स करने के बाद हम इसे ढक के दम पे रख देंगे कि हमारी चिकन भी गल जाए और जो हमारा मसाला है वो भी अच्छी तरीके से पक जाए। और थोड़ी सी ग्रेवी हम इस मसाले में रखेंगे। आप चाहें तो आप मसाला बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखूँ, इस वजह से मैंने इसमें आधा ग्लास के करीब पानी शामिल किया है। आप कम भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसको ढक के हम 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हमारी कश्मीरी चिकन मसाला बनके रेडी हो चुकी है और कलर देखिए आप कितना हसीन आया है। लेकिन अभी यहाँ पे रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है। अभी हमें इसमें एक मेन चीज़ और डालनी है। ये जो रंग आया है ये कश्मीरी लाल मिर्च की वजह से रंग आया है। इतना खुश रंग सा ये सालन बन के तैयार होता है और इसका टेस्ट भी बहुत यूनिक सा होता है कि आप जैसे किसी होटल का जो है वो चिकन मसाला खा रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। और जो लास्ट इंग्रेडिएंट मैंने डाला है यहाँ पे वो है 1 प्याली के करीब दूध, जो कि तकरीबन 150 ml के करीब होगा। वो दूध मैं इसमें शामिल कर दूंगी। दूध शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा आता है। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई की तरफ कर दिया है और इसको कवर करने के बाद हम थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट और अरोमा भी सालन में अच्छे से आ जाए। बस 3 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम खोलकर देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कश्मीरी चिकन मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी उतनी ग्रेवी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। अगर आप इससे ज़्यादा थिक ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इस पानी को इस वक्त जला भी सकते हैं। अब फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर मैं शामिल करूँगी खूब सारा हरा धनिया, जिसका टेस्ट सालन में बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए माशाल्लाह सुभानअल्लाह, हमारा कश्मीरी चिकन मसाला बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं। इसे आप दावतों में ट्राई कीजिए या घर में आप डिनर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार है। और जब आप इसको खाने बैठेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी होटल के सालन को खा रहे हैं। इतना ज़बरदस्त और इतना लजीज सा ये होता है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, आगे शेयर भी ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मेरी यही सारी रेसिपीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर आप किसी चीज़ का फीडबैक देना चाहते हैं, किसी रेसिपी का फीडबैक देना चाहते हैं, पूछना है, कोई क्यूरी वगैरह है, तो वो भी आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आऊँगी अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर इसी तरह से। जब तक नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।